हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बेसिकली क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बेसिकली क्वेश्चन को समझिएगा। 2-4 दिन बेसिकली हम वीडियो नहीं बना पाए हैं तो उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों। अब कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बेसिकली आप समझेंगे। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ये 2019 का क्वेश्चन आया था, मैंने लिखा नहीं था, ये 2 बार आ चुका है। 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में। बात आती है सर कैसे करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के बहुत ही ध्यान तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, आपके पास यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा जो है इंटू क्या लिखा हुआ, टेन थीटा लिखा है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा है, कॉट थीटा लिखा है, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर जो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूफ करना है। तो हमने प्यारे बच्चों LHS टेक कर लिए। क्लियर है, हमेशा बड़े साइड को टेक करना है, छोटा साइड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा समथिंग बन गया प्यारे मेरे बच्चों। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया एज इट इज, टेन थीटा को हमने ब्रेक कर लिया प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपन क्या कर लिया, कॉस थीटा कर लिया, प्लस में जो है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा प्यारे बच्चों। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, इसके नीचे डिवाइड में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे, साइन और कॉस का एलसीएम बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा हो गया। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं प्यारे बच्चों, जिससे और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये बन गया कॉस क्यूब थीटा अपन में साइन थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा अपन 1 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों ध्यान से जरा देखिए, एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस एलसीएम में आ रहा है। तो इस तरीके से ये साइन थीटा हो गया और ये क्या बन गया, कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये साइन क्यूब, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस डिवाइड ये साइन बचा, तो ये बन गया साइन की पावर कितना प्यारे बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा। एलसीएम तो समझ में आता है ना प्यारे बच्चों। ठीक, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ 1 है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आया समझ में? नहीं, बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आपको पता है कि प्यारे बच्चों यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करते हैं तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बनेगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर समथिंग बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। ये आप ध्यान से देखो, कुछ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जैसे लिखा सुंदर सा प्यारा सा वैसे लिख दीजिए। अपन में क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। बोलो क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप इसे बड़ा प्यार से कर सकते हो, ये क्या बन गया, मीन्स ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बात, एक स्टेप समझना है पूरा, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के निकाल देने हैं, पेपर में हर साल आता है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, अब हम केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। आप ध्यान से बस देखते रहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर आपको पता ही है। तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, 1 अपन क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर वहां तो कुछ और है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, कैसे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। सेपरेट कर लो प्यारे बच्चों, आंसर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से जो है आपका एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया। तो देखो यार साइन थीटा अपन क्या बचा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा ऊपर बचा, अपन में क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो ये क्या बन गया, टेन थीटा बन गया।
और दूसरा जो है cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इक्वल टू आपका क्या बन के आ गया, RHS आ गया प्यारे बच्चों। बोलो आया समझ में? नहीं तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था 4 मार्क्स में, किस तरीके से प्रूव दैट हुआ ये समझ में आ गया। 1 को हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में साइन प्लस था, तो ये हमारे दिमाग में क्लिक कर गया। ओके, और फिर इस तरीके से हमने ये वैल्यू क्या कर ली सर, बना लिया। बोलो आया समझ में अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि x अपन a लिखा है, cos थीटा प्लस y अपन b लिखा है, sin थीटा बराबर 1 दिया गया प्यारे बच्चों। दूसरा है x अपन a sin थीटा माइनस y अपन b cos थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आपको बराबर 1 एंड प्रूव दैट करना है एक्स स्क्वायर अपन भी, अच्छा दूसरा भी लिख लेते हैं ना, तो x अपन a sin थीटा हो गया माइनस y अपन b क्या हो गया, cos थीटा बराबर 1। ये दो इक्वेशन दिया है और हमें ये देखो बनाना है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, इसको कैसे करते हैं। x अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, दो इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो x अपन a cos थीटा प्लस y अपन क्या हो गया b sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अपन में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे छोटे में थोड़ा करा दूं क्या, नहीं अलग अलग ही करना है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर क्या बन गया, थीटा हो गया, वाई स्क्वायर अपन क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2xy हो गया, अपन में ab हो गया, और ये साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना प्यारे बच्चों। आप इसी इक्वेशन नंबर 1 मान दो। अब इसको स्क्वायर ऐड करो, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, थीटा, प्लस में वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा प्यारे बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, -2ab होगा, तो 2xy बन गया, ab साइन थीटा इंटू क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग मतलब एडिंग बोथ साइड। ठीक है ना, आपको क्या करना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड, बोलो क्लियर। जब आप बोथ साइड करोगे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा टर्म एक साथ जोड़ो, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर अपन क्या लिखा है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस में दूसरे में देखिए वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस में ये आपका क्या देखो लिखा है 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, अपन में क्या है ए बी, यहाँ पे माइनस से 2xy अपन ए बी साइन थीटा इंटू क्या लिखा है, कॉस थीटा। 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ से जरा देखो, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन है प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा ब्रैकेट में हमारे पास, और प्लस में वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को कॉमन किया दूसरे आइडेंटिटी से। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है, 1 + 1 राइट हैंड साइड पे जब जोड़ा तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो गया, 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा ना सर। और इस तरीके से क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। पूरा क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, किस तरीके से करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं घटाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें सिखाए गए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आया समझ में? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे मेरे प्यारे भाई बहन लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट, ये सब आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये साइन थीटा प्लस क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया प्यारे बच्चों। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, m। और फिर दूसरा आपको लिखा गया सेक थीटा,
सेक थीटा प्लस में क्या लिखा है कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा एन। जरा यहाँ इसको देखो एम स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसे आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। कई बात है सर कैसे प्रूफ होगा, तो अब यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो उस केस में जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन में इधर एम स्क्वायर, ठीक है अपन में। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम आ सकता है हमारे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा बराबर क्या हो गया एम स्क्वायर हो गया। आपको पता है ना प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा बराबर क्या आ गया एम स्क्वायर। ये प्लस में प्यारे बच्चों उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ गया एम स्क्वायर माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस 1/2। इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2। क्लियर। अब जरा अगला देखिए स्टेप में प्यारे बच्चों, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन है, यहाँ तो देखो एन ही केवल लिखा स्क्वायर नहीं है, मतलब नहीं करना स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो गया, कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा हो गया बराबर क्या आ गया एन आ गया। क्लियर। अब एलसीएम टेक करो तो क्या बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अपन में ये क्या बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया बराबर क्या आ गया एन आ गया। क्लियर है। जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एम, और मल्टीप्लाई में देखो या दूसरे में देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है समथिंग, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से प्यारे बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया एम, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया एम स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर क्या आ गया एन आ गया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों क्या बन गया 2m अपन में एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर n, उसको उधर भेज दिया तो 2m बराबर क्या हो गया n टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 1, या और करके चाहे ऐसे लिख लीजिए n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2m, और देखिए आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पेपर में आ चुका 4 मार्क्स में मेरे प्यारे बच्चों। बनाते कैसे हैं वो आज हमने आपको सिखाया, सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, कल और भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड, जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वीडियो में जरूर बेसिकली आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यदि आपकी ठीक है मेरे भाई बहन लोग अच्छे से सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम करें, ओके, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। हमारा 2-4 दिन वीडियो नहीं बना तो नाराज नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बच्चों ने सब्सक्राइबर को रिमूव किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है आपकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन हमारा काम है आपकी मदद करना। वैसे भी हमारे क्लास 10 के लगभग मैक्सिमम बेसिकली चैप्टर्स कवर हैं, अच्छे से हमने कवर कराए हैं। आपको शुरू से हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का आप देख सकते हो, और हमने जो है बेसिकली मीन्स जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने काफ़ी करा चुके हैं, तो आप जरूर देखें, जरूर सीखें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपको दिक्कत हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, ये हमें जरूर आप पर विश्वास, ठीक है भाई। यदि आप सही से पढ़ते हैं पूरी क्लियरिटी मिलेगी, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।